आज आप लोग के लिए लेके आए सेकंड वीडियोज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। बिना टाइम गवाए हुए फटाफट करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्किप मत करना। अभी तक अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट वीडियो को कर लो लाइक और सब्सक्राइब, और लास्ट में अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना। अभी अगर अच्छा लगे थोड़ी देर देखने के बाद तो दोस्तों को भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलो पहला प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहला, मेटल्स के पास ये कैपेसिटी होता है कि वो मेटल अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को दूसरे को दे सकता है। दूसरा कौन भाई? नॉन मेटल देगा उसको, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं किसका भाई? सोडियम का, तो सोडियम अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा तो इसके ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा? Na+1। कैल्शियम की बात करें तो अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो कितना चार्ज हो जाएगा? +2। अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो अपने अंदर से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और इसके पास क्या बनेगा? Al3+, ठीक है। अब ये कभी कभी दिमाग में आता है, सर ये कोई निकाल देता है कोई दूसरा ले लेता है, क्यों ले लेता है? तो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे, ठीक है, कि यहां पे जान लो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स गेन या लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म ऑक्टेट। ये ऑक्टेट क्या है मैं बता दूं। ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल। कितना? 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, यानी अपने सेल में वो कितना इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है? 8 इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट हाइड्रोजन दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन। जनरली 8 इलेक्ट्रॉन्स ही रहते हैं, ठीक है। तो याद रखना ये क्यों करता है गेन या लॉस? टू फॉर्म द ऑक्टेट इट मींस टेक 8 इलेक्ट्रॉन्स इन। और अगर आपको ये पता नहीं है ऑक्टेट रूल तो कमेंट बॉक्स में लिखना। नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसमें ऑक्टेट रूल की भी बात करें। मुझे लगता है आपको ऑक्टेट रूल पता होगा, ठीक है। अब हम बात कर ले, मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है भाई? ये बनाता है मेटल ऑक्साइड। क्या बना लेगा ये? मेटल ऑक्साइड। एंड दिस मेटल ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। उसका नेचर कैसा हो जाएगा? बेस हो जाएगा। इट मींस ये क्या करेगा? ये आपको टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। अगर लिटमस पेपर आपके पास है तो आप चेक कर लोगे, रेड लिटमस पेपर को किसमें चेंज कर देगा? वो ब्लू में। एसिड बेस एंड सॉल्ट भी आप पढ़े होंगे इससे पहले केमिस्ट्री में और आपको पता हो, ठीक है। अगर हम बात करें रिएक्टिविटी का, सबसे ज्यादा कौन करता है? सबसे पहले करता है कि उससे थोड़ा कम करता है कौन सा? Na। और Na के पीछे अगर मैं बात करूं तो CaMgPb। Pb मतलब लीड। एल्युमिनियम जिंक आयरन Cu। एल्युमिनियम, उसके पीछे आएगा जिंक, उसके पीछे आयरन और फिर आ जाता है कॉपर। ये एक रिएक्टिविटी हो गया। कौन किससे रिएक्ट करेगा, यानी ऑक्सीजन से कौन ज्यादा रिएक्ट करेगा और कौन कम करेगा। करना सबको है, कोई तेजी से करता है कोई कम तेजी से। यहां पर एक बात याद रखना, ये सोडियम एंड पोटाशियम यानी K एंड Na रिएक्ट vigorously with oxygen and release enormous heat। बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। ये क्या करता है? So they are stored in पैराफिन वैक्स, या तो वैक्स के अंदर रखो और केरोसिन। ये याद रखना सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है? सोडियम और पोटाशियम। इवन आप सोडियम और पोटाशियम को एटमॉस्फेयर में लाओगे वो जलना क्या करेगा? शुरू कर देगा। तो विदाउट प्रेजेंस ऑफ टीचर टेक प्रिकॉशन, डू नॉट टेक द रिएक्शन, because when potassium and sodium come into the atmosphere, they start burning and produce heat and light. And if you are not ready
then it will be dangerous for you. Okay, let us see some of the example of this. चलिए अब इसके रिएक्शंस देखते हैं ऑक्सीजन के साथ। अगर इसको आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या होगा, फटाफट आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो क्या बनेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्या बनता है। अगर आपने कमेंट बॉक्स में लिखा है तो किसका किसका सही होता है वो सब मैच कर लेना। देखो ये पोटासियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, K2O। अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे बनेगा तो उनके लिए मैं बता दूं। देखो K पे होता है कितना चार्ज, +1, ऑक्सीजन पे कितना होता है, -2। इसका मतलब है कि सिर्फ ये कितना इलेक्ट्रॉन देगा, 1 इलेक्ट्रॉन, और इसको चाहिए कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेगा भाई, वो 2 पोटासियम लेगा, इसका 2 यहां पे चलाएगा और आपका कंपाउंड क्या बन जाएगा, K2O, क्योंकि ये कितने पोटासियम चाहिए उसको, 2 पोटासियम, है ना। अब देख लो यहाँ पे 2 पोटासियम में कितना इलेक्ट्रॉन दिया, 2 इलेक्ट्रॉन, इसने कितना इलेक्ट्रॉन लिया, 2 इलेक्ट्रॉन। बैलेंस हो गया, जितना चाहिए उसको मिल गया कि नहीं मिल गया, ठीक है। क्या बन गया, K2O। अब जरा देखो यहाँ पे Na+O2, देखो यहाँ पे Na पे होता है +1 चार्ज और O2 पे होता है -2 चार्ज। अब यहाँ पर देखो ये ऑक्सीजन जो है, ठीक है, क्या चीज, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन चाहिए 2 और फ्री देगा ये, तो आपको कितना चाहिए, Na 1 से तो काम चलेगा नहीं क्योंकि एक Na 1 ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है और उसको चाहिए 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन, कितने सोडियम लेगा, 2 सोडियम और 1 ऑक्सीजन। ये बन गया सेकंड Na2O। अब इसका देख लो कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। भाई इसको तो मजा ही मजा है, क्या बन जाएगा, CaO। ठीक है, समझ में आ रहा बात। चलो अब इसका देख लेते हैं क्या बनाएगा, कौन सा, Mg। अब देखो Mg पे भी होता है +2 चार्ज, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, क्या बन जाएगा, ये MgO बन गया। अब देख लो एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम पे होता है कितना चार्ज, +3 चार्ज, और फिर ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ। ये 2 इधर चलाएगा तो Al2O3। यानी अब देख लो एक एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन देता है और इसको चाहिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 का भी टेबल पढ़ो, 2 का भी टेबल पढ़ो। 3 के टेबल में और 2 के टेबल में कौन सा नंबर साथ में आता है, वो होता 6। तो यानी ये 2 एल्युमिनियम होगा और ये क्या होगा, 3, तो ये होगा ना Al2O3। वैसे ही अगर हम बात करें, ये बन गया MgO, ये बन गया Al2O3 और ये क्या बन जाएगा, ZnO। क्यों, क्योंकि Zn पे होता है +2 चार्ज, ऑक्सीजन पे होता है -2 चार्ज, तो क्या बन जाएगा, ZnO। ठीक है, अगर आपको और बात कर लिखने का, किसका, आयरन का लिखना है, Fe+O2, Fe2O3। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आयरन ने कितना दिया है, +3 और ऑक्सीजन पे कितना है, 2, तो बन गया Fe2O3। ठीक है, अब यहीं पे बात करेंगे Fe+O2 अगर बनता है Fe3O4, क्या बनता है, Fe3O4। अब ये रिएक्शन कैसे बनता होगा, कभी मन में आया सोचने का। अब ये रिएक्शन इसलिए बनता है, देख लो पहले क्या हो गया भाई, इसको थोड़ा सा कर देते हैं रफ तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो कैसे बनता है, आप इस सबको कॉपी में लिख लेना। ठीक है, अब देख लो यहां पर क्या होता है, पहले Fe ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या बन गया, Fe2O3। अब ये Fe2O3 फिर से रिएक्ट करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो फिर बन जाता है Fe3O4। ये आपका हो गया क्या चीज, रस्ट। ठीक है, क्या हो गया, रस्ट। इस सब में देख रहे हो कितना, कौन सा, कितने कंपाउंड है, एक एक कंपाउंड है, कितने कंपाउंड है, एक एक कंपाउंड है। तो ये सभी एग्जांपल्स होंगे किसके, ये जाएगा सभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, याद रखना। ये कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन। और इवन जैसे मैंने बताया इसमें हमेशा क्या रिलीज होता है, कहीं ना कहीं हीट का रिलीज होता है। सबके अंदर क्या निकलता है, हीट निकलता है। ठीक है, बहुत ज्यादा हीट निकलता है। तो ये क्या हो गया भाई, अगर आप बोलोगे तो ये हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलेंगे। अब हीट के साथ थोड़ा थोड़ा क्या निकलेगा, लाइट भी निकलेगा, हीट लाइट दोनों निकलता है। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, ये कंबशन रिएक्शन। क्योंकि कंबशन रिएक्शन का मतलब ही होता है जिस रिएक्शन में हीट और लाइट दोनों निकलता। ठीक है,
अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। दो प्रॉपर्टीज तो हम लोगों ने देख लिया, किसके? मेटल्स की। फटाफट इसको कॉपी में लिखो। अब बात करते, तो मैंने आपको बता दिया कि मेटल क्या करता है, मेटल ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म बेस। क्या बनाता है वो? बेस बनाता है, इसलिए किस नेचर का होगा? सो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो आप कहोगे सर जरा बता दो कि किस तरीके से बेस बनता है और कौन सा बेस बनता है, एक दो पता कर ले। तो वैसे आप लोगों ने एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर आपने पढ़ा होगा। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा हो, एसिड बेस एंड सॉल्ट जाके खोजो, फटाफट अपलोड किया गया है, ठीक है। थोड़ा सा बता देते हैं हम लोग। देखो Na2, इसको अगर आप वाटर में डालोगे तो क्या बन जाएगा? ये NaOH बन जाएगा। क्या बन जाएगा? NaOH। अगर हम बात करें Al2O3, इसको अगर आप वाटर में डालते हो तो क्या बन जाएगा? AlOH होल थ्राइस। अगर किसी को लगता है कि ये कैसे लिखा गया, उसको भी बता देते हैं। चलो, एल्युमिनियम पे होता है +3 चार्ज और OH पे होता है कितना चार्ज? -1 चार्ज। अब क्या है, OH को तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितना इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन। लेकिन एल्युमिनियम क्या क्या, मैं तो 3 से कम नहीं दूंगा भैया, और तुम एक नहीं तो कितना लेके आओ? 3 इलेक्ट्रॉन लेके आओ। तो ये बनेगा AlOH होल थ्राइस। तो ये बन गया यहाँ पे आपको, ठीक है। एक और बात कर लीजिए, Zn जिंक ऑक्साइड, इसको भी वाटर में डाल दो तो क्या बनेगा? ZnOH होल ट्वाइस। क्यों? क्योंकि Zn पे कितना चार्ज है? +2 चार्ज, और OH पे हो गया -1, ठीक है। तो ये Zn का +2 यहां चला आएगा तो क्या बन जाएगा? ZnOH होल ट्वाइस। ये बन गया जिंक हाइड्रोक्साइड। तो ये था आपका सेकंड प्रॉपर्टीज, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं हम लोग फटाफट। चलिए अब बात कर लेते किसके साथ? हाउ मेटल रिएक्ट विथ वाटर। तो मेटल की जो रिएक्टिविटी है ना, वाटर के साथ थोड़ा वेरी करता है। इन द सेंस, वेरी करने का मतलब कोई कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, यानी नॉर्मल वाटर के साथ। कोई थोड़ा सा गर्म पानी डालोगे तो और तेजी से करेगा, कोई स्टीम के साथ करता है। कुछ एग्जाम्पल्स मैं बता दूं यहाँ, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कि ये सोडियम और पोटाशियम, आपको पता है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इसको गर्म पानी की जरूरत नहीं, वो डायरेक्ट रिएक्ट करेगा। और जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, ऑक्साइड पहले बनाता है और बाद में हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बन जाएगा डायरेक्ट NaOH, और साथ में क्या रिलीज करेगा भाई? हाइड्रोजन गैस। लिख लेना, एंड रिलीज कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। हमेशा निकलता है कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। चाहे वो ऑक्साइड बनाए या हाइड्रोक्साइड बनाए, इसका मतलब तो ये भी हाइड्रोक्साइड बनेगा, ये भी बहुत रिएक्टिव है। तो ये क्या बना जाएगा? ये बन लेगा आपको KOH, ये बेस हो गया। और ये भी कौन सा गैस निकल जाएगा? हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, ठीक है। अब इसकी भी बात करें, ठीक है। अब यहां पे मैं बात करूं किसका? कैल्शियम का। बहुत तेजी से रिएक्ट करना है, या आप कोल्ड वाटर से भी करा सकते हैं, या तो अगर आप इसको कोल्ड से कराओगे तब भी रिएक्ट करेगा, या तो वाटर हॉट रहे या कोल्ड। लेकिन कोल्ड में धीरे धीरे करेगा, हॉट वाटर में तेजी से करेगा। क्या बन जाएगा? CaOH होल ट्वाइस और +H2। यहां पे एक बात याद रखने की बात है, मैं बता दूं, ठीक है। H2 गैस स्टिक, यानी यहां जो बात कर सकते हैं, H2 गैस रिलीज when Ca react with water and stick to surface of Ca, then Ca starts floating over। ये बड़ी मजेदार लगता है। जहीं कैल्शियम को डालोगे ना, वो क्या करना शुरू कर देगा? वो फ्लोट्स करना शुरू कर देता है। तो ये हमेशा मजेदार चीज लगेगा जब आप देखोगे कैल्शियम को पानी में डाल, कैल्शियम
फ्लोट करना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि वो जो हाइड्रोजन गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस, उसके बबल्स वो चिपक जाते हैं किससे? कैल्शियम से, और कैल्शियम को फ्लोट करवाना शुरू कर देता है। ठीक है, अब जैसे मैग्नीशियम की बात करें तो ये मैग्नीशियम में क्या बनेगा? MgOH होल ट्वाइस, और क्या निकल जाएगा? हाइड्रोजन गैस। इस सब केस में क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ठीक है, बट थोड़ा सा केस डिफरेंस है। अगर आप बात करोगे किसका, जब आप एल्युमिनियम और जिंक और आयरन की बात करिए, आसानी से कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, हॉट वाटर के साथ भी नहीं रिएक्ट। इसके लिए इसको क्या चाहिए? स्टीम के लिए चाहिए, तीनों याद रखना। और ये बनाता है L2O3 और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, ये बन जाएगा ZnO+H2, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा, ये बना जाएगा Fe3O4 अब +H2। अभी भी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, आपने अगर वीडियोस देखे हैं अभी तो पता चल गया कि Fe3O4 वो कैसे बनाता है, घबराने की बात नहीं है। ठीक है, अच्छे से लिखना है इन लोग को, बट याद रखना है कि ये जो है लीड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड है ना। लीड का क्या होता है सिंबल? Pb, कॉपर का क्या होता है? Cu, सिल्वर का क्या होता है? Ag, गोल्ड का क्या होता है? Au। ये सभी मेटल्स जो है ना वो आसानी से रिएक्ट नहीं करते, मतलब ऐसा नहीं कि तुरंत का तुरंत रिएक्ट करेगा, पानी में डालोगे और कलर चेंज हो जाएगा गोल्ड का, नहीं, बहुत टाइम लगता है तब जाके चेंज होता है। अगर आपको याद है तो बता दे थोड़ा सा। Cu जब रिएक्ट करता है कॉपर ऑक्साइड के साथ तो जाके क्या बनता है? ये बनता है CO3.CuOH होल ट्वाइस, ये रस्ट कॉपर का। ठीक है, कैसा है ये? ग्रीन कलर का रस्ट है, जंग लग जाता है। वही बात करें हम लोग किसका? सिल्वर का। सिल्वर भी जब एयर में प्रेजेंट है H2S, उसके साथ जब वो रिएक्ट करता है तब जाके फिर से क्या बन जाता है? AgS+H2। ठीक है, अगर ये बात करेंगे तो पूरा रिएक्शन ऐसे ही डाल दो, रिएक्शन। तो ये कैसा कलर होता है भाई? सिल्वर सल्फाइड का कलर होता है कैसा? ब्लैक। इसलिए आपने देखा होगा अगर ज्यादा दिनों तक अगर सिल्वर का भी यूज करते हो तो सिल्वर का भी कलर क्या हो जाता है? चेंज होना शुरू होता है। इसका मतलब है कि उसके ऊपर क्या लग गया है? रस्ट लग गया। ठीक है, फटाफट इसको कॉपी में लिखो। चलिए अब देखते हैं कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। ठीक है, बात कर लो हम लोग Na के साथ, K के साथ, Zn के साथ, Al के साथ, Ca के साथ, थोड़ा कर देते हैं एसिड का रिएक्शन। चलो HCl के साथ करवा लिया तो पता है कि ये जो हाइड्रोजन जो है ना उसको रिप्लेस कर देगी, तो क्या बनेगा? ये NaCl, और कौन सा गैस रिलीज हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस। क्या रिलीज हो गया? हाइड्रोजन गैस। इसको भी करवा दो, इसको भी HCl के साथ करवा दो, क्या बनेगा? KCl+H2, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा, है ना। अगर यही मन आपका करता है कि नहीं सर Na का रिएक्शन हम लोग करवा देते हैं H2SO4 के साथ, तो क्या बन जाएगा? Na2SO4 और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। तो जनरली हम लोग रिएक्ट करते हैं, हमारे लाइफ में जो ही पड़ता है, और रिएक्शन होता है किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ या तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। हाइड्रोक्लोरिक या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। फटाफट देख लो, इसको करवा देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ZnSO4 अब प्लस क्या निकल जाएगा। अब बात आती है कि ये हाइड्रोजन गैस का टेस्टिंग कैसे करेंगे। ठीक है, H2 गैस का टेस्ट अगर करना है, खाने वाला टेस्ट नहीं, चेक अगर करना है तो क्या करोगे भाई? ब्रिंग बर्निंग मैच स्टिक, near gas, it will burn with pop sound, और तेजी से बढ़ना शुरू करेगा। बहुत तेजी से बर्न करेगा। क्यों? क्योंकि वो क्या है जान लेना, दिस इज बिकॉज H2 is
ये जो गैस है ना वो हाईली कंबस्टिबल है, बहुत ज्यादा जलने वाला है, बहुत तेजी से जलता है ना। इसलिए जो ही उसको आप मैच स्टिक के पास लेके जाते हो उसको, तो मैच स्टिक के हीट से वो बर्न करना शुरू कर देता है। ठीक है, अब चलो एल्युमिनियम का करवा देते हैं H2SO4 के साथ, तो क्या बन जाएगा Al2SO4 4 थ्राइस। अब Ca के साथ करवा दो, HCl के साथ CaCl2, और सब में कौन सा गैस निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। अब एक बात याद रखना, नाइट्रिक एसिड में बहुत कंफ्यूजन होता है। नाइट्रिक एसिड सबके साथ नहीं रिएक्ट करता है, नाइट्रिक एसिड ओनली रिएक्ट करता है किसके साथ, नाइट्रिक एसिड कौन सा, HNO3 ओनली रिएक्ट विथ मैग्नीज एंड मैग्नीशियम। किसके साथ वो रिएक्ट करता है, सिर्फ मैग्नीज और मैग्नीशियम के साथ। ठीक है, अगर आपने इसको लिख लिया तो मैं बता दूं इसको, चलो देखते हैं इसमें। अब इसका रीजन भी डाल दो। क्या होता है कि जो HNO3 है ना, HNO3 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, ऐसा एलिमेंट, ठीक है, जो क्या करता हो, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड चेंज H2 into H2O, वाटर को किस में कन्वर्ट कर देता है, वाटर में, एंड itself reduce to NO, NO2, N2O5। ये चेंज हो जाता है ऑक्साइड फॉर्म में, खुद वो चेंज हो जाता है ऑक्साइड फॉर्म में, किसी को रिएक्ट करने नहीं देता है। ठीक है, N2, NO, NO2, N2O ये सब बना लेता है। ठीक है, यानी ये क्या होता है, दूसरे को हाइड्रोजन गैस निकलने ही नहीं देता, उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, वाटर में कन्वर्ट कर देता है। तो ये बिल्कुल इसका ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। चलो कुछ रिएक्ट करके बता दें हम आपको। HNO3 को रिएक्ट करा देते हैं मैग्नीशियम के साथ, क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट। क्यों, क्योंकि याद रखना भाई, यहां पे ये जो देख रहे हैं ना NO3, इस पे होता है -1। कितना होता है, -1 चार्ज होता है। ठीक है, HNO3 को रिएक्ट करवा दो किसके साथ, मैग्नीज के साथ। ठीक है, और सिर्फ इसी केस में वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, Mn NO3 होल ट्वाइस प्लस H2, यानी वो सिर्फ किसके साथ रिएक्ट करता है, मैग्नीज और मैग्नीशियम के साथ। याद रहेगा। ठीक है, कुछ और प्रॉपर्टी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। टिल देन कीप योरसेल्फ सेफ, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, और बहुत ज़्यादा बूस्टिंग जो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है वो खाना खाते रहिए, समय निकाल के पढ़ाई करते रहिए। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।